नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले हमारे थंबनेल पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है श्रृंखला का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है कह रहा है पाउंड का रिलेशन हमारा यान से है, उसी प्रकार पोलो का हमारा रिलेशन किससे होगा। 4 ऑप्शन हमारा दिया गया है। आगे देखते हैं तो छठा नंबर क्वेश्चन दिया गया है मच्छर, चिट्टी और कीटे में हमारे कौन सा हमारा वेन डायग्राम बनेगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। सारे के सारे दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को बनाइए। लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। ये हमारा रीजनिंग का पार्ट 29वां है। 28 को हम लोग पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूँ, उसमें जाकर के देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन को अपने से बनाइएगा। लास्ट में उसमें भी कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि आपका स्कोर कितना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है। कह रहा है दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे हमारा 6 जो है वो 17 से रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार से हमारा 9 इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी उससे रिलेशन रखेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 6 और 17 का हम रिलेशन देखते हैं तो किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेशन में है। तो अगर आप देखिएगा 6 तिरका कितना होता है, 6 का टेबल में तो 17 आता नहीं है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पूरा कटने वाला भी नहीं है, यानी मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए 6 तिरका अगर 18 करते हैं और 1 माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है, तो 17 आ जा रहा है। सेम उसी तरह 9 तिरका कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा और 27 में 1 हम लोग कम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। क्या हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है? हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारा उत्तर सही हो गया। चले दोस्तों आगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग रिलेशन देखते हैं। क्या दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है और क्या दिया है, 4, 20 और क्या है, तो 5 है और क्वेश्चन मार्क है और क्या है आगे, तो 7 है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रिलेशन देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, तो 3 है। 3 में से अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा 3 में 1 जोड़ते हैं तो 4 आता है, 4 में 1 जोड़ते हैं तो 5 आता है। लेकिन यहाँ पे 5 से 1 6 न होना चाहिए, लेकिन 6 नहीं दिया है, तो इसको क्या करेंगे हम, ऐसे हम लोग रिलेशन नहीं देखेंगे। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला देखिएगा तो अगर 3 में गुना 4 कीजिएगा तो आपका 12 आ जा रहा है। ठीक है, 4 में गुना अगर 5 करते हैं तो आपका 4 पचे 20 आ जा रहा है। उसके बाद से 5 में गुना अगर आप यहाँ पे 4 किए हैं, 5 किए हैं, तो अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पे 6 करते हैं तो 30 आना चाहिए, हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है दोस्तों। तो ये भी क्या हुआ, हमारा लॉजिक कैंसिल हो गया मेरे भाई। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको ऐसे देखें कि हम यहाँ पे 3 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है, अगर 3 गुना 4 कर देते हैं तो 12 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ 4 को उठाते हैं और 5 को उठाते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 पचे कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है ना, उसके बाद से यहाँ पे देखिए क्या है, तो 5 है और 7 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा और 35 हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, जो हमारा ऑप्शन बी उत्तर सही हो गया। ठीक है, चले दोस्तों आगे, समझ में तो आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और जो नए बच्चे आए हैं उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाले क्वेश्चन की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा सकें। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे जिस प्रकार से पाउंड जो है वो यन से हमारे संबंधित है, उसी प्रकार से पोलो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा हमारा शब्द आएगा उससे हमारा संबंधित होगा।
तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो पाउंड है और क्या है, यन है। तो हमारा पाउंड और यन क्या है, तो दोनों का दोनों हमारे करेंसी के नाम है, यानी सिमिलर हमारा यहाँ पे शब्द दिया गया है, ठीक है। ये दोनों क्या है, हमारा करेंसी है, ठीक है। उसी प्रकार से पोलो जो है वो खेल है, ठीक है। और इसमें कौन सा ऐसा 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा हमारा इसमें से एक और खेल है, तो हॉकी क्या है, तो हमारा एक खेल है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ में तो आया ना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, तो चौथा नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। तो विषम इसमें से छांटना है, कह रहा है वे वजह बोलना, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई और यहाँ पे क्या है, तो लुभाना। तो इनमें से चारों में से कौन सा हमारा उत्तर सही हो जाएगा, जो हमारा अलग है। तो ये लुभाना क्या हो जाएगा, हमारा अलग हो जाएगा। बाकी ये सब क्या है, तो हमारे लड़ाई झगड़ा का है। बेवजह बोलना मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा करना। लड़कियाँ सब बहुत ज़्यादा बोलती है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है किसी कूट भाषा में दोस्तों ओ को क्या बोला जा रहा है, तो 20 लिखा जाता है, ठीक है। और LIT को क्या लिखा जाता है, तो यहाँ पे 46 लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से PIG दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए महाराज। आप यहाँ पे देखिएगा तो ओ हमारे कितने नंबर पर आता है, तो 15 नंबर पर। और 15 में 5 को जोड़ दीजिएगा तो हमारा 20 आ गया। सेम उसी तरह L हमारे 12 पर आता है, 12, और I हमारा 9 पर आता है, और यहाँ पे क्या है 20 पर T आता है। सबको जोड़ेंगे यहाँ पे तो 20 10 30, और 30 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 41 हो जाएगा। 41 में अगर 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 46 आ जा रहा है। यानी जो हमारे सारे को जोड़ देंगे और जितना आएगा उसमें से 5 अपने से जोड़ देना है क्या, तो 16। 16 में क्या करेंगे, 5 को 9 को जोड़ेंगे और 9 में 7 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा, 25 होता है, 25 और यहाँ पे 32 हो जाएगा। 32 में 5 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 37 आ जाएगा। ये उत्तर हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है। इसको मारिए और आगे की तरफ बढ़ते जाइए। बढ़ते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कि हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि यहाँ पे दिया है मच्छर दिया है, चींटी दिया है और कीड़े दिए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो हमारा वेन आरेख बताना है। तो ध्यान से दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो कंडीशन देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से ऑप्शन देखिए किस प्रकार से हमारा दिया है। बस 10 सेकेंड में इसको सोचिए और उत्तर को मारिए। देखिए किस प्रकार से बना रहे हैं। क्या है, तो कीड़े, यानी कीड़े के एक हम यहाँ पे गोला बना देते हैं। और क्या मच्छर भी जो होता है ना, वो कीट पतंग में, इंसेक्ट्स में आता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो हमारे कीट के एक टाइप हो जाएगा मच्छर, ठीक है। और चींटी भी जो होता है ना, वो भी क्या होता है, तो हमारा इंसेक्ट से होता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। और ये दोनों क्या होता है, तो दोनों अलग अलग प्रजाति होते हैं, इसलिए हमारे दोनों इसमें मैच नहीं करेंगे, ठीक है। यानी सी सोच रहे हैं तो सी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे, तो 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा क्या है, तो दर्पण छवि है। यानी दर्पण छवि क्या करेंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा सबसे पहले इसको थोड़ा जूम कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप दर्पण लगाते हैं तो ये फिगर जो है कैसे दिखेगा, तो जो पास में है वो पास में दिखेगा, जो दूर में है वो दूर में दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना हमारा पॉइंट जो है यहाँ पे एरो वाला दिया हुआ है, ये क्या होगा, तो हमारा पास में दिखेगा। कैसे दिखेगा, तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। और ए एरो ऐसे दिखेगा, समझ में आ रहा है। और ये क्या हो जाएगा, हमारा ऐसे हो जाएगा, जो हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसा उत्तर कहाँ दिया हुआ है, तो हमारे ऑप्शन सी में तो दिया हुआ है, यही हमारा उत्तर सही हो गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा खूनी रिश्ता, माफ कीजिएगा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए बी का पुत्र है, यानी ए जो है ना वो हमारा बी का पुत्र है, ठीक है। और कह रहा है सी ए का भाई है, यानी सी जो है वो क्या है, तो ए का भाई है, ठीक है। अब कह रहा है कि डी सी का पुत्र है, यानी डी जो है वो क्या हो जाएगा, तो सी का पुत्र हो जाएगा। यह पुत्र है तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए। यहाँ पे डी सी का पुत्र है, यानी डी जो है वो क्या है, तो सी का पुत्र है। तो कह रहा है कि ए डी का कौन लगेगा, यानी ए जो है और डी का क्या लगेगा, तो यहाँ पे पापा को भाई क्या लग जाएंगे, तो चाचा लग जाएंगे। इसमें कुछ था ही नहीं, हमारे ऑप्शन डी उत्तर सही हो गया। समझ में तो आया। ठोकिए एक एक लाइक, अपने दोस्तों में शेयर करते जाइए। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ही दिए होंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा
क्या है, तो हमारा डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है राम अपने घर से निकल करके 12 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है। चलाइए तो इसको उत्तर की तरफ, यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। चलाइए इसको उत्तर की तरफ 12 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है वह अपने दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब चेहरा आपका ऐसे है ऊपर की तरफ, मान लीजिए कि आपका नॉर्थ की तरफ है तो आपका दाहिने हाथ किधर हो जाएगा, तो ईस्ट की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 12 किलोमीटर, इसको भी चला दीजिए। उसके बाद से कह रहा है वह पुनः दाएं ओर मुड़ता है, यानी फिर क्या करता है तो दाएं ओर मुड़ता है। तो दाहिने क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपका चेहरा इधर की ओर है तो आपका दाहिने की इधर हो जाएगा, तो इधर की ओर हो जाएगा, ठीक है। और कितना चल रहा है, तो 12 किलोमीटर ये अभी चल रहा है, तो 12 किलोमीटर महाराज इसको भी चला दीजिए। उसके बाद से कह रहा है कि और वह बाएं ओर मुड़ करके फिर क्या कर रहा है, तो हमारा 5 किलोमीटर चलता है। अब इसका चेहरा किधर हो गया, तो हमारा दक्षिण की तरफ हो गया, तो उसका बाएं हाथ किधर हो जाएगा, तो हमारा पूरब की तरफ हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर इसको भी चला दीजिए, ठीक है। अब कह रहा वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, तो कितनी दूरी पर है तो क्या हो जाएगा, तो हमारा ये 12 जो है ना उसको ये क्या हो जाएगा, तो यह भी इसका 12 डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 17 किलोमीटर किधर की तरफ है दोस्तों, तो पूरब की तरफ है। ये क्या है, तो पूर्वे ना है, तो हमारा क्या हो जाएगा पूरब की तरफ। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन आपके सी में दिया हुआ है, उत्तर हमारा सही है, ठीक है। चलिए चलते हैं, तो यहाँ पे मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया गया है। रीजनिंग का भी एक मैट्रिक्स होता है चैप्टर, उसका क्वेश्चन दिया गया है, तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखिए इसको बनाने का निंजा टेक्निक यह है दोस्तों कि इसको ऑप्शन से वेरीफाई कीजिए। देखिए यहाँ पे 75 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 7 दिया है और यहाँ पे 5 को, 7 को और 5 को हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए 7 और 5 को हम देखते हैं। अरे क्यों नहीं चल रहा, यहाँ पे 7 और 5 को देखते हैं, तो यहाँ पे P दिया हुआ है, तब यहाँ पे P है, ठीक है। पेस्ट लाना है और ये देखिए, और यहाँ पे देखिए 21 दिया है, यानी 2 और 1 देखना है, तो 2 हमारा यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है। तो 2 और 1 को देखते हैं, तो यहाँ पे N दिया है। अगर A दिया रहता तो हम आगे बढ़ते, देखिए N दिया है तो इसको आप हटाइए और आगे की तरफ बढ़ जाइए। देखिए यहाँ पे दूसरा क्या हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए 8 6 दिया हुआ, तो 8 हमारा यहाँ है और 6 यहाँ है, ठीक है। तो 8 और 6 को मिलाते हैं तो P तो हमारा आ जा रहा है। उसी प्रकार से 1 2 को देखते हैं, तो 1 को देखते हैं और क्या देखते हैं, तो 2 को देखते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 को देखते हैं, तो हमारा A दिया हुआ है, ठीक है। तो P A तो आ गया। अब S को देखते हैं, S क्या देखेंगे, तो हम यहाँ पे 3 1 को देखेंगे। देखिए ऑप्शन से बनाइएगा ना तो बहुत जल्दी बन जाएगा। अब देखिए 3 दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 हमारा यहाँ है और 3 यहाँ है, तो इसका मिलने से क्या बन रहा है, तो S बन रहा है, ठीक है। लग रहा है इसी से आंसर आ जाएगा आधुनिक। यहाँ पे क्या है, तो 7 और 6 दिया है, तो 7 हमारा यहाँ है और 6 हमारा यहाँ है। तो 7 और 6 को देखेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, तो T आ रहा है, तो T हमारा दिया हुआ है। वाह गजब, हमारा ऑप्शन क्या हो गया, B उत्तर सही हो गया, ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन तो हम लोग बनाए, आप इसमें कितने क्वेश्चन सही बनाए हैं अपने मन से उसको कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, लेकिन आप लोग भी एक एक शेयर कर दीजिए, ठीक है। अपने भैया का सपोर्ट कीजिए और देखिए आपके लिए भैया कितना मेहनत कर रहा है। देखिए मेहनत को आगे की तरफ बढ़ाइए और जल्दी 1K सब्सक्राइबर हमारा पूरा कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।